हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंटेक्स। जी हाँ, सिंटेक्स इंडस्ट्री के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे, वो तो डिलिस्ट हो चुकी है। सिंटेक्स प्लास्टिक आपको पता होगा, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सिंटेक्स प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। इसकी एक होली ओन सब्सिडरी को लेकर के यहाँ पे ख़रीदने की बात चल रही है। आइए उसको चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले इसके कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो सिंटेक्स प्लास्टिक का 52 वीक लो है दोस्तों 3 रुपीज़ का, और हाई है 15.30 का, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7.45 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 3.25% की गिरावट के साथ। 7.80 पे हालांकि ओपन हुआ था, 7.35 के लोअर सर्किट के ऊपर आकर के हिट हुआ, लेकिन वापस 25 पैसे मतलब 7.45 के ऊपर चढ़ के थोड़ा सा बंद हुआ। 17,93,770 टोटल एनएससी के प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम ट्रेड किया गया, जहां कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो उससे 473 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मार्च क्वार्टर के एंड तक सिंटेक्स प्लास्टिक्स लिमिटेड के अंदर जो है प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 12.22% है, जिसका 19.43% इन्होंने प्लेज करा रखा है शेयर्स, यानी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रखा है। 0.48% के साथ FIIs और 0.18% के साथ DIIs हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग 87.12% है। दोस्तों, यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट यह है, वो ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों वेलस्पून। वेलस्पून यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो वेलस्पून ग्रुप कंपनी वेलस्पून कॉर्प ने यहाँ पे सिंटेक्स प्रीफैब एंड इंफ्रा लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए बिड रखा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, वेलस्पून लुक्स टू एक्वायर बैंकरप्ट सिंटेक्स ग्रुप आर्म। दोस्तों, सिंटेक्स ग्रुप के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही हैं। उन बहुत सारी कंपनीज में से एक है सिंटेक्स प्रीफैब्रिकेटेड लिमिटेड, या सिंटेक्स प्रीफैब, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं प्रीफैब। फैब्ररी होता है ना, फैब, प्रीफैब। सिंटेक्स प्रीफैब को एक्वायर करने के लिए वेलस्पून कॉर्प, जो कि वेलस्पून ग्रुप की एक कंपनी है, इन्होंने बिड किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंटेक्स प्रीफैब एक सिंटेक्स प्लास्टिक्स की सब्सिडरी कंपनी है, और इसको NCLT के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर लेके जाया गया था अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लास्ट ईयर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट। सिंटेक्स प्रीफैब क्या करती है? ये प्रीफैब्रिकेटेड प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स बनाती है इंडस्ट्रियल एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, जिनका यूज़ होता है। वेलस्पून कॉर्प यहाँ पे सिंटेक्स प्लास्टिक के इस बिज़नेस को एक्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है, और इसको लेकर के सिंटेक्स बिजनेसेस के वेरियस अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, जो अलग अलग बिजनेसेस से जुड़ी हुई हैं, उनको इवेल्युएट करने में लगातार वेलस्पून ग्रुप जो है लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड है वेलस्पून ग्रुप। सिंटेक्स ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज जो सेल्स पे लगी हुई हैं बैंकरप्सी प्रोसेस की वजह से। राइट। तो इन्होंने अभी रिसेंटली सिंटेक्स प्रीफैब के लिए बिड किया हुआ है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो है वेलस्पून कॉर्प के इस बिड को वोटिंग करा रहे हैं, और अगर ये जीत जाता है तो डेफिनेटली ये इसके लिए विनर होगा, और NCLT के आगे जाकर के इसको अप्रूवल लेना होगा, और वो भी मिल जाएगा। और ऐसा बताया गया है कि जो वोटिंग है ये अगले हफ्ते तक कंप्लीट भी हो जाएगी। मैं आपसे एकदम लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ, यानी नेक्स्ट वीक तक ये वोटिंग कंप्लीट हो जाने की ऐसी उम्मीद है, मिंट में ऐसा बताया गया है। राइट। तो दोस्तों, सिंटेक्स प्रीफैब का जो टोटल आउटस्टैंडिंग क्लेम है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का है, फाइनेंशियल लेंडर्स का और कुछ अदर लेंडर्स का। और यहाँ पे जो वेलस्पून कॉर्प है जो बिड कर रहा है इसके लिए, वो मात्र 10% जो है आउटस्टैंडिंग क्लेम का देने के लिए तैयार है। यानी 600 का 10% कितना हुआ? 60 करोड़ रुपया। यानी बैंक्स को, लेंडर्स को 90% कैपिटल यहाँ पे भी हाथ धोनी पड़ेगी।
मैंने आपको एक फार्मूला बताया साफ साफ, अगर एनसीएलटी के घर के अंदर से कोई कंपनी अगर कोई ख़रीदता है तो वो कूड़े के भाव में ख़रीदी जाती है, एकदम कूड़े के भाव में। 600 करोड़ के बदले बैंक्स को मिलेगा सिर्फ 10 करोड़, बाकी 590 करोड़ गया, उड़ गया, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बातें जो है पता होना चाहिए। वेल्सपुन कॉर्प ने दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्म किया था ट्यूसडे को स्टॉक एक्सचेंजेस को एक और चीज़, कि ये एक जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करना चाहते हैं, और इन्होंने एक एंटिटी तैयार की है जिसका नाम है बिग शॉट इंफ्रा फैसिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे ये इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, इनके बिजनेसेस के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। और सिंटेक्स प्रीफैब बिजनेस जो है बताया जा रहा है कि इसी स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर हाउस्ड होगी, राइट। अगर वेल्सपुन की जो बिड है वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव कर दी जाती है, एनसीएलटी के द्वारा अप्रूव कर दी जाती है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर सिंटेक्स प्रीफैब को वेल्सपुन कॉर्प जो है हाउस करेगा, राइट। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, सिंटेक्स प्रीफैब ही एक ऐसी कंपनी नहीं है, एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर वेल्सपुन ने इंटरेस्ट दिखाया है, बल्कि इनकी और भी कंपनीज है जहां इनका इंटरेस्ट है। जैसे कि अर्लियर दिस मंथ वेल्सपुन कॉर्प ने इनकी एक कंपनी थी, बिजनेस था सिंटेक्स BAPL करके, उसको इन्होंने एक्वायर किया था। इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, जो मेन खबर थी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अपडेट को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड टेक केयर।